हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि कोर्ट में यूनसुक की हियरिंग के बाद सब सेलिब्रेट करते हैं और हेयोंग की तारीफ करते हैं और तब जुनयोंग ने बताता है कि कल उसके डैड को नई आईडी मिल जाएगी और फिर सब उसे भी कांग्रेचुलेट करते हैं। तब वो सब एक मीटिंग करते हैं जिसमें जुनयोंग ने बताता है कि वो सोच रहा है कि उनके डैड को आईडी मिलने के बाद वो उनकी शादी करवाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लीगली शादी की थी और उनकी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, इसलिए वो उन दोनों की शादी करवाना चाहता है। और सब जुनयोंग की बात से सहमत थे। तब जुंगी कहता है कि वो उनके लिए रेस्टोरेंट बुक करेगा और चाजंगवान कहता है कि फिल्मिंग का काम वो करेगा। और तब यूजू कहती है कि वो उसकी मॉम की ड्रेस और मेकअप का इंतजाम करेगी और सब उनके इस डिसीजन से सहमत थे। फिर वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो उनकी शादी करवाना चाहते हैं और वो दोनों भी अपनी वेडिंग के लिए मान जाते हैं। फिर योंगशिल योनसुक के साथ उसकी नई आईडी लेने जाती है और तब जुनयोंग ही उन्हें उसकी आईडी देता है। फिर वो उसका बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं और उसके बाद योनसुक ड्राइविंग सीखने जाता है, जिससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मेयोंग को भी दूसरी एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ हेयोंग घर जाती है और तब वो अपना एवोल्यूशन चार्ट देखती है, जिसमें उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें शादी में रहना है या नहीं। और जब वो उस चार्ट को देखते हैं तब उसमें चाजंगवान के मेरिट से ज़्यादा डिमेरिट थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि वो इस मैरिज में रहना चाहते हैं या नहीं। फिर चाजंगवान की मॉम सबको एक फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए बुलाती है और वो फैमिली फोटो वो अपने घर में लगाती है और उसकी एक कॉपी वो हेयोंग को देती है। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल के भाई ने भी एक पिज्जा शॉप खरीद ली थी और उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। फिर पार्क चोलसू के डैड रायोंग और चोलसू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो चोलसू का रेजिग्नेशन उसे वापस कर देते हैं और उससे कहते हैं कि उसके जैसा कोई सॉकर टीम को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो चाहता है कि वो उसकी कंपनी में वापस आ जाए। और वो रायोंग से पूछता है कि क्या वो उसकी कंपनी की मार्केटिंग टीम में जॉब करना चाहती है और वो उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बनाना चाहता है, जिसकी वजह से वो उनकी कंपनी की होम शॉपिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले सकती है और उसे उसके लिए कोई फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। और वो उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी मान जाता है और उनसे कहता है कि वो दोनों शादी कर सकते हैं, पर उससे पहले उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। तब रायोंग और चोलसू भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रायोंग घर जाकर सबको बताती है कि उसे जॉब मिल गई है और वो अपनी होम शॉपिंग की ट्रेनिंग भी फ्री में कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जोंगी मेयोंग को छत पर बुलाता है और उसे प्रपोज करता है और वो उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। और उसने उसे प्रपोज करने के लिए ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि जब से वो उनके घर में आया है तब से ही उसकी मेयोंग के साथ ज्यादातर यादें छत पर ही हैं और तब मेयोंग भी उसे मैरिज के लिए हाँ कर देती है। और तभी जुनयोंग, यूजू, हेयोंग, चाजंगवान, रायोंग सब उनकी बातें सुन लेते हैं और नीचे चले जाते हैं। जुंगी अपने प्रपोजल को सीक्रेट रखना चाहता था, पर क्योंकि सबने उसकी बातें सुन ली इसलिए वो योंगशिल और योनसुक के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो मेयोंग से शादी करना चाहता है और वो उसे उसकी परमिशन दे दे। योंगशिल और योनसुक भी उन्हें अपनी परमिशन दे देते हैं। फिर हेयोंग चाजंगवान से मिलने जाती है और उसे बताती है कि पहले वो सोचती थी कि वो शादी और शादी की जिम्मेदारियों के लिए नहीं बनी है, पर जब उसके डैड का सच उनके सामने आया और उस वक्त में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे उसे एहसास हुआ कि अगर उस वक्त चाजंगवान उसके साथ नहीं होता तो वो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती। और अब उसे पता चल गया है कि वही है जो उसका हर सिचुएशन में साथ देगा और वो उसके लिए कपल रिंग्स लाई थी। और फिर वो उसे प्रपोज करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है, पर चाजंगवान भी उसके लिए कपल रिंग्स लाया था क्योंकि वो दोनों ही अपनी मैरिज को खत्म नहीं करना चाहते थे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। अगले दिन सब लड़के बाथ हाउस में जाते हैं और सभी लेडीज योगा करती हैं क्योंकि वो सब योंगसुक और योंगशिल की शादी की तैयारी कर रहे थे। और फिर वो सब वेडिंग में जाते हैं और वहाँ चाजंगवान के मॉम डैड भी आते हैं। फिर जोंगी ब्राइड और ग्रूम को स्टेज पर बुलाता है और फिर उन दोनों की एंट्री होती है और वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर वो सब उनके लिए एक डांस परफॉर्मेंस करते हैं। और तभी हेयोंग के पास
कोर्ट से फोन आता है और वो उसे बताते हैं कि उसकी रीट्रायल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और वो ये गुड न्यूज सबको देती है। फिर वो सब फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। फिर हम सीधा 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जिसमें जुंग एक इंटरव्यू दे रहा था और वो रिपोर्टर्स को बताता है कि वो कुछ महीनों में शादी करने वाला है और उसकी गर्लफ्रेंड पहले उसकी मैनेजर थी और वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करे, पर वो सबको बताना चाहता था कि वो शादी कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योनसुक के रीट्रायल के बाद हेयोंग रीट्रायल केसेस में फेमस हो जाती है और सब उसके पास अपने रीट्रायल के केस लेकर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड ने एक फूड ट्रक खरीदा था और वो योंगशिल के साथ उसमें ट्रैवल करने जा रहा था क्योंकि उसे उसका लाइसेंस मिल चुका था और क्योंकि योंगशिल ट्रैवल करना चाहती थी और वो एक फूड ट्रक खोलना चाहता था, इसलिए वो उस ट्रक में ही ट्रैवल करते हैं जिससे उन दोनों के सपने पूरे हो जाएंगे। और यहाँ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।